आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पेरेंट्स और दोस्त हमेशा उनको ताना मारते होंगे, यार कभी तो तू टॉप कर, कभी तू टॉप 5 रैंकिंग में आ, कभी तू टॉप 10 रैंकिंग में आ। माँ बाप का हमेशा एक सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा से अच्छे मार्क्स स्कोर करे, टॉप रैंकिंग में आए। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हो अच्छे मार्क्स निकालने के लिए, लेकिन फिर भी आप टॉप 5 या फिर टॉप 10 रैंकिंग में नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, कुछ ना कुछ आप तरीका नहीं लगा पा रहे होंगे कि कैसे मैं टॉपर बन पाऊं या फिर किस तरीके से मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ दुविधा है तो ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही में बहुत सारी नई चीजें सिखा के जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देखना अगर आप भी अपने आप में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो बच्चों को लगता है कि वो टॉपर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी खुश है, जो भी 50-60% 70% मार्क्स वो ला रहे हैं, अगर वो उसी में खुश है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं और मैं कहता भी हूं कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता और या फिर हर बच्चे को टॉपर बनना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 70-75% लाता है, 70-75% स्कोर करता है, लेकिन साथ ही में उसके कई सारे और स्किल्स है, उसके पास कई सारे और टैलेंट्स है, जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, कल्चरल एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग डांसिंग वगैरह में अच्छा करता है, या फिर कुछ और उसके पास स्किल है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कम समय दे पाएगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर उसके पास बहुत सारे और स्किल है तो 70-80% भी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई और टैलेंट नहीं है, ना तो वो किसी चीज में अच्छा है, बस एकमात्र उसके पास रास्ता है पढ़ाई का, जिसके थ्रू वो अपने लाइफ में जो चाहता है वो अचीव कर पाए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आके कमेंट करते हैं कि सर परसेंटेज डजंट मैटर। यस आई नो, परसेंटेज डजंट मैटर एंड इवन आप जब लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जब खासकर हमारे एज में आओगे, तो मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूं तो मुझे 10वीं 12वीं या फिर इंजीनियरिंग में जो टॉपर था, मैं पूरे इंजीनियरिंग में मैं सेकंड रैंकर था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आज के डेट में। क्यों? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और कोई मुझे जज नहीं करता है कितने मार्क्स तेरे आए थे। लेकिन मार्क्स वहां पे भी मैटर करता है जहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, जहां पे आपका एक बोलते हैं ना परसेंटेज मैटर करेगा। जैसे 10वीं का परसेंटेज मैटर करता है आपके 11वीं के एडमिशन के लिए, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वैसे ही 12वीं का परसेंटेज साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्क्स मैटर करेगा, आपका ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, ये सब चीज मैटर करेगा। और इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि जो बच्चों को वाकई में लगता है अपने अंदर चेंजेस करना, वाकई में वो टॉप करना चाहते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बहुत चीजें इसके पहले के वीडियोस में बना के दिए, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल का, उनको भी जरूर से सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। तो चलिए आगे बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे की। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या टिप देना चाहता हूं, जो सीक्रेट टिप है वो क्या है। सबसे पहला चीज है दोस्तों, बी रेगुलर इन योर स्टडीज। अब स्टडीज कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर कई सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, चेकआउट करते रहना, बहुत सारे वीडियो आते भी रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेगुलर रहना, जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब ये वर्ड जो बच्चे को समझ में आ जाता है वो बच्चा आगे बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक चीज। या फिर ये जो वर्ड है ना, ये तो हर जगह काम आता है, डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आज आप पढ़ने बैठ रहे हो 1 घंटा हो, मैंने ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट का वीडियो भी जस्ट 1-2 दिन पहले अपलोड कर दिया, अगर कोई बच्चे ने मिस कर दिया तो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल खुलने के बाद किस तरीके से आप टाइम टेबल या फिर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अपने पूरा दिन का, वो मैंने बना रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। तो उसमें भी मैंने एक ही बात कही है कि पूरे दिन में आपको लगभग 2 से 3 घंटा पढ़ना है। तो मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो दिन में 1 घंटा पढ़ रहा है, तो आज मैंने 1 घंटा पढ़ा, मान लो 1 घंटे में आपने 2 लेक्चर्स वीडियोस देख लिए और कम से कम 15 मिनट आपने उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आपका 1 घंटा इस प्रकार से खत्म हो गया। अब आपने कल किया, लेकिन आप लगातार 3-4 दिन जो है वो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप घूमने चले गए कहीं बाहर, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने क्रिकेट खेलने बुला लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने गेम खेलने ऑनलाइन बुला लिया उसी टाइम पे, तो आपने आज पढ़ाई किया, कल पढ़ाई किया, लेकिन अगले 4 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया। फिर उसके 1 दिन बाद आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो जो चीज पढ़ा था वो ऑलरेडी आप भूल चुके हो, और फिर वापस से नया चीज पढ़ने जाओगे, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। तो इससे क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब आपका जो दिमाग, जिस चीज की आपको आदत डालनी है उस दिमाग को, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो
तो दिमाग ये कहता है कि कोई काम अगर रेगुलर करोगे तो वो दिमाग खुद आपको बोलेगा वो चीज करने के लिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर आप डेली सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो बॉडी होता है वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि डेली आपको मन करेगा एक्सरसाइज करने का। कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट अप्रोच बाय द पीपल जो करते हैं, हैबिट्स डालते हैं, और वो चीज धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको डेली पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, इन शॉर्ट रेगुलर करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि जून का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट ये जो वीडियो बन रहा होगा ये जून के लगभग 20 तारीख के आसपास आपको मिल रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जून का भी 10 ही दिन बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 6-6.5 महीने ही है हमारे पास। और दिसंबर तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो दिसंबर तक अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, तभी जाके जनवरी में फुल फ्लेज 1 महीना और फरवरी का कुछ 15-20 दिन मिलने वाला है, कुल मिला के 40-45 दिन मिलने वाले आपके रिवीजन के लिए। और उसी में आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, ओरल होगा, वाइवा होगा, आपका नोटबुक चेकिंग होगा, या फिर प्रैक्टिकल सबमिशन होगा, ये सब चीज असाइनमेंट सबमिशन ये उन्हीं टाइम पे होता है ना, जनवरी फरवरी में, तो वैसे भी कम समय मिलता है और आपका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कोशिश करना कि जून से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो और इस प्रकार से करो, एक टारगेट बना लो कि दिसंबर तक मेरे हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स मेरे ऑलमोस्ट जितने मुझे करने हैं वो मेरा कंप्लीट करके पूरा हो जाए। अब उसके अलावा जब आप पढ़ते हो, कोई चैप्टर को याद किया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको तरीका बताया था कैसे पढ़ना है कि आप हमारे वीडियोस देखो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको पढ़ना है कोई चैप्टर, 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 आपने ग्रेविटेशन का लेक्चर्स देखा, तो हमारे चैनल पे आके वीडियोस देख लिया, मान लो 4 या 5 लेक्चर्स लगे, वीडियोस लगे आपको कंप्लीट करने में, तो आपने वो समझ लिया। अब उसको याद करना है, तो आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, पीछे एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस है, आप पिछले साल के 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, देखो कि पूरे पेपर में चेक करो, अच्छा ग्रेविटेशन में से कौन से क्वेश्चंस बने थे, तो आपको देख के तो समझ में आ जाएगा ना, अच्छा ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर को समझ लिया है। तो आपको ये जो जी लिखा रहेगा, तो जी मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी का, तो ये जो है वो आपको समझेगा। तो आप देख सकते हो कि अच्छा इस पेपर में से ना, ये 2024 के पेपर में से ये क्वेश्चंस आए थे, तो चलो उसको याद करता हूं, इसके आंसर्स को याद करता हूं। याद कहां से करोगे, नोट्स, डाइजेस्ट जो भी है ऑनलाइन खरीद लो, माफ करना स्टेशनरी पे जाके खरीद लो, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आजकल तो आंसर की आंसर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हो जाएगी, तो उसको याद कर लो। लेकिन उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे नहीं करते हैं और वो गलती करते हैं, क्या है वो चीज, जो कि है रिवीजन। तो रिवाइज रेगुलरली, आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल दूसरा चैप्टर पढ़ा, अब तीसरे दिन क्या करोगे, पहला और दूसरा दोनों चैप्टर का आप रिवीजन कर लो। मतलब अगर आप पहले दिन पढ़ाई कर रहे हो 1 घंटा, दूसरे दिन पढ़ाई कर रहे हो 1 घंटा, मतलब एक दिन में आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड दिन में आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो जो तीसरा दिन होगा ना, जो तीसरा दिन होगा उसमें आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ना कि तीसरा चैप्टर में जाओगे। तो इससे होगा क्या कि तीसरे दिन में आपका दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, तो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एक तसल्ली मिल जाएगी, हाँ कि ये जो 2 चैप्टर है वो मुझे समझ के भी हो गए और याद करके भी हो गए, तो अब क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। तो इसके लिए रिवीजन करना जरूरी है। और उसी के साथ एक और काम कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चन उठा के अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन का हेडिंग लिखा एक पेज पे और आंसर खुद से बिना देखे लिखा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर मैं लिख भी सकता हूं, तो एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा आपका। तो अपने आप को टेस्ट करते रहना। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स, एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट स्ट्रैटेजी या फिर टिप समझ लो इसको। क्या है वो सीक्रेट मेथड, कि अपने अच्छे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर के जैसा रहना पड़ेगा, टॉपर्स जो होते हैं उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, जिससे उनकी मेंटालिटी का कुछ तो आपके अंदर आएगा। अगर आप, जैसे एक कहावत है कि जैसी संगत वैसा काम, वैसा उसका नेचर, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जिसको लाइफ में सिर्फ घूमना फिरना मजा मस्ती करना पसंद है, तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो लाइफ को सीरियसली लेता है और अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस है, तो आप भी उनके जैसा बिहेव करने लगे। और ये भी मैं बोल रहा हूं डिपेंड करते हैं कि आप बनना क्या चाहते हो। अगर आप लाइफ को खुल के एंजॉय करना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो। लेकिन अगर फिलहाल मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप टॉपर के साथ आगे पीछे रहोगे तो थोड़ा बहुत हेल्प होगा आपको। और ग्रुप स्टडी का कोशिश करना। अगर आपके 4-5 फ्रेंड्स है, हो सकता है उसमें से आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो जो थोड़े कमजोर हो पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया, उनको भी साथ में लेके बैठा ताकि एक ग्रुप स्टडी हो सके। तो बीच बीच में कोशिश करना, एटलीस्ट महीने में 2 बार 3 बार तो ग्रुप स्टडी करे, ताकि जिससे जो भी नॉलेज हो सकता है वो आपस में शेयर हो सके। तो एक बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है। एंड ऑलवेज मेक एंड फॉलो द टाइम टेबल। हमारा अगला जो सीक्रेट मेथड है कि अगर आपके पास टाइम टेबल है, मुझे पता है कि मुझे आज क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले दिन आपने मान लो साइंस 1 का पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, ग्रेविटेशन, लेकिन दूसरे दिन आपके पास
एक टाइम टेबल अगर है, शेड्यूल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा दूसरे दिन तो मैं मैथ्स 1 का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करने वाला हूं, फिर तीसरे दिन मैं ये करने वाला हूं। तो अगर आपके पास माइंड में वो क्लैरिटी है, टाइम टेबल आपने बना रखा है, मैं हर बार बोलता हूं कि एक चार्ट पेपर खरीद लो, उसमें टाइम टेबल बनाओ, मंडे से लेके सैटरडे तक क्या करोगे, संडे ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, संडे भी यूटिलाइज करना है वो भी कर लो। तो एक टाइम टेबल बनाओ, अपने हॉल में, अपने स्टडी रूम में, लिविंग रूम में, जहां पे भी है वहां चिपकाओ और डेली उसको देखा करो, जिससे आपके माइंड में वो चीज का क्लैरिटी आ जाए। तो वो जरूर से स्ट्रिक्टली करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड बिहेवियर, मेंटेन द गुड बिहेवियर इन योर क्लासरूम, यानी आपका जो स्कूल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्यूशंस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका स्कूल मैटर करता है। क्यों? सबसे ज्यादा लोग स्कूल में ही जाते हैं और स्कूल से ही आपका सारी चीजें कनेक्टेड है। तो स्कूल के जो टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रहेगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ बहस है, कुछ झगड़ा है, आपको टीचर पसंद नहीं करते हैं, तो जहां पे आपके बिहेवियर के प्रति उनको लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा मार्क्स देना चाहिए, तो वो अच्छे मार्क्स देके जाएंगे। लेकिन अगर लगेगा कि यार ये बच्चा तो बहुत खराब है, मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगा, तो जहां आपके मार्क्स बनने लायक भी रहेंगे ना, वो भी वो रोक सकते हैं मार्क्स। तो वो बहुत जरूरी होता है। ये बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आजकल थोड़ा राउडी वाला जमाना हो गया। हमारे टाइम पे तो टीचर्स को देख के हम रिस्पेक्ट करते थे और डरते थे। आज के डेट में तो टीचर्स के ऊपर भी स्टूडेंट्स लोग जो है वो चढ़ जाते हैं, यार ठीक है क्या ही कर लेगा तू, बाहर मिल, मेरे बच्चे को बताता हूँ। मैंने देखा है ऐसा कुछ ऑफलाइन में, ठीक है। तो ये चीज़ ना करो यार। स्टूडेंट्स कितने भी बड़े हो जाए, एक टीचर्स के लिए वो बच्चे ही होते हैं, और आपको टीचर्स को कितने भी वो एज वाइज भी कम रहे, उनको रिस्पेक्ट जरूर करना होता है, ठीक है। तो बस यही कहना था। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर बुरी लगी होगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो इस चीज़ को गलत वे में लेंगे, लेकिन पूरा उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने का बोल रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मेरा मेथड था, सीक्रेट मेथड्स, इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप एग्जाम में टॉप कर सकोगे। और हमारा तो मेन गोल यही है कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। तो मन लगा के पढ़ते रहो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आपको आती रहेगी, अपडेट्स भी मिलते रहेंगी, बस मन लगा के पढ़ते रहो। आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।